अमीर खुसरो पर। अमीर खुसरो, ये अमीर खुसरो जो है ये किस लिए जाने जाते थे? अमीर खुसरो, अमीर खुसरो जाने जाते थे मनोरंजन का साहित्य लिखने के लिए बेसिकली। जबकि नाम की बात करें तो ना इनका नाम अमीर था ना इनका नाम खुसरो था, इनका नाम था अबुल हसन, ये नाम था। और नाम के साथ पिता का नाम भी जुड़ता था, इसलिए पूरा नाम हुआ अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो, ये इनका पूरा नाम हुआ। अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो, ठीक है। पेपर में आ चुका, एक बार प्रश्न फिर पूछ सकता है। ये अमीर और खुसरो उपाधि है। जब पहली बार गुरु खुश हुए इनसे, इनकी वाणी को सुनकर, तो उस खुशी को व्यक्त करते हुए इन्होंने इनको नाम दिया खुसरो। और उस समय जैसे सूबे होते थे, सामंत होते थे, जागीरदार होते थे, वैसे ही एक उपाधि होती थी अमीर की उपाधि। तो इन्हें अमीर की उपाधि दी गई जो संपन्न हो। तो ये दोनों उपाधियां थी। इसके अलावा इन्हें एक उपाधि मिली थी तूती ए हिंद की। ये हिंद की तूती है। तूती मतलब एक पाइप बजाने वाला होता है, यानी सबसे श्रेष्ठ, हिंद के श्रेष्ठ तूती है ये पहचान है। लेकिन इन्होंने जब ये उपाधि मिली तो कहा मैं हिंद की तूती नहीं, हिंद का तोता हूं, हिंदी बोलता हूं, हिंदी बोलता हूं, हिंदी पसंद है। हिंदी की पैरवी बहुत करते थे, जबकि मूल भाषी तो हिंदी नहीं थे। अमीर खुसरो के पिताजी जो थे मुगलों के यहाँ सैनिक थे। इनके भाई बंद जितने थे वो तैमूर वगैरह वो सब के सब सैनिक ही बन गए। लेकिन इनका लालन पालन हुआ इनके ननिहाल में, और इनके ननिहाल में कला और संगीत का वातावरण था। इसलिए अमीर खुसरो जो हैं उनमें कला का गुण आ गया ननिहाल के कारण। और वहीं से इन्होंने कला संगीत का ज्ञान ननिहाल से लिया। यह इनकी विशेषता है। और छोटा मोटा ज्ञान नहीं, इतना विशद कि कितने ही ताल का निर्माण किया। संगीतों में जो ताल होते हैं, वाद्य यंत्रों का निर्माण किया। एक एक करके इनकी क्वालिटी देखेंगे तो आपको लगेगा बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं अमीर खुसरो। थोड़ी बहुत क्वालिटी नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी क्वालिटियां हैं इनके अंदर। ये जो तूती हिंद की उपाधि दी थी, वैसे तो पूछेगा नहीं किसने दी है, लेकिन पूछ ले तो अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी। 1% अगर आपसे पूछे। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस उपाधि के अगेंस्ट उन्होंने क्या कहा। ये कहा कि मैं तो हिंद का तोता हूं। इन्हें अवधि का पहला कवि भी मान रहे हैं। कौन? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। जबकि अमीर खुसरो हैं जो पहले कवि हैं जो खड़ी बोली के प्रथम प्रयोग करता है। प्रथम प्रयोग करता है ये सब चीजें अमीर खुसरो की आपको पता होनी चाहिए। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। खड़ी बोली के प्रथम प्रयोग करता। और अमीर खुसरो के जो गुरु हैं उनका नाम भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कोई जानता है उनके गुरु का नाम क्या है? तो अमीर खुसरो के गुरु का नाम है निजामुद्दीन औलिया।
जो निजामुद्दीन जगह है जहाँ उनकी मज़ार है वही उनका स्थान है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये इनकी इम्पोर्टेंस बहुत है। और जब पहली बार ये गुरु से मिले थे वहाँ का जो इंसिडेंस है वो भी अपने आप में विशिष्ट है। माँ पहली बार ले रही है मिलाने के लिए गुरु के पास, और वहाँ गुरु के पास जाकर इन्होंने एक गजल का शेर पढ़ा। कब पढ़ा? जब उन्होंने गुरु को देखा और जिस तरह से अभी तक ये आराधना करते थे वो लगा कि सब बकवास थी। और उन्होंने कहा जो पंक्ति, वो बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है उस गजल की, वो आप जरूर याद रखें। और इनकी इन गजलों पर फिल्मों में बहुत कुछ गाने वगैरह भी बने। वो पंक्ति थी, छाप तिलक सब छीनी रे, तो से नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीनी रे। छाप तिलक छीनी का मतलब क्या है? सारे कर्म कांड छूट गए। अभी तक जो कर्म कांड कर रहे थे अमीर खुसरो भक्ति के मार्ग में, गुरु से मिलने के बाद लगा ये सब तो कर्म कांड हैं, सब कुछ छीन लिया और एक नया दृष्टि दे दी और वहीं से गुरु बन गया। गुरु के इतने प्रेमी थे, गुरु के बहुत प्रेमी थे ये। इनकी एक ही इच्छा थी कि जिस दिन गुरु का निधन हो, जहां उन्हें दफनाया जाए मुझे भी वहीं दफना दिया जाए। और ये प्रेम, गुरु प्रेम ऐसा था कि जिस दिन निजामुद्दीन साहब की मृत्यु हुई और उनको दफनाया गया तो उसके 6 महीने बाद ही इनकी भी डेथ हो गई। और जब पहली बार इन्हें पता लगा था कि डेथ हो गई, ये आए, दिल्ली में नहीं थे, और आकर उनकी मजार पर फूट फूट कर रोए। और जब उनकी दर्शन किए, अंतिम दर्शन निजामुद्दीन साहब के, तो एक दोहा कहा। वो दोहा भी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा उन्होंने? उस समय उन्होंने कहा, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहु देश। ये कहा, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहु देश। ये गोरी कौन है? गोरी किसे कहा? निजामुद्दीन को कहा। स्त्रीवाची क्यों कहा उन्हें? वो तो पुरुष थे। तो ध्यान रखें, सूफी काव्य परंपरा में जो परमात्मा रूपी है वो स्त्री है, और जो आत्मा रूपी है वो कौन है? पुरुष है। पद्मावती को आप देखते हैं, वो स्त्री है, परमात्मा रूपा है। और रत्नसेन साधक है, आत्मा है, पुरुष है। इसलिए अमीर खुसरो अपने आप को पुरुषवाची बताते हुए उनको गुरु रूपी, ईश्वर रूपी गुरु को क्या बता रहे हैं? स्त्रीवाची। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस। निजामुद्दीन साहब के बड़े बड़े केस थे, चमकीले चांदी नुमा। तब कह रहे हैं खुसरो कि अब तो रात हो गई, दुनिया में कुछ नहीं रहा, जब गुरु नहीं तो कुछ नहीं। और वो भी कह रहे हैं कि बस अब चलने का समय आ गया। और आप देखेंगे वो फूट फूट कर रोते थे उस पर, उनकी मजार पर झाड़ू लगाते थे, पागल से हो गए थे। और 6 महीने में वो उनका भी निधन हो गया। और उनके इच्छा अनुसार निजामुद्दीन साहब की दरगाह के साथ ही इनको दफना दिया गया। निजामुद्दीन जगह आप जाएंगे तो वहाँ पर आप इनकी मजार के दर्शन कर सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। ठीक है, अब आगे चले। हिंदी से बहुत प्रेम था,
जबकि इन अरबी, फारसी, तुर्की, ईरानी, पश्तो भाषा, संस्कृत, खड़ी बोली, अवधी, ये सब आती थी ने। इतनी भाषाओं का इन्हें ज्ञान था, इतनी भाषाओं का ज्ञान। और अगर हम इनके संगीत आदि की बात करें तो संगीतों में इन्होंने 17 ताल का निर्माण किया, 17 तालों का निर्माण किया। 17 ताल का निर्माण, कई प्रकार के ताल हैं। अब वो 17 ताल लिखने की जरूरत नहीं है कि आपसे पूछे कि बताइए कौन से ताल का निर्माण किया, कौन सा नहीं। संगीत का पेपर नहीं है आपका, नहीं तो 17 ताल आपको बता देते। कव्वाली के जन्मदाता हैं इन्होंने। कव्वाली जो गाई जाती है आज, कव्वाली इन्हीं की देन है। इससे पहले कव्वाली शब्द भी किसी को नहीं पता था, इसलिए ये क्वेश्चन आ सकता है कव्वाली के जन्मदाता कौन है। बिल्कुल संगीत वालों के भी आ सकता है और आपके भी आ सकता है। एक ये विधा जो इन्होंने खुद ही बनाई, इसलिए सभी कव्वाल आज के इनको गुरु मानते हैं। अपनी कव्वाली गाने से पहले खुसरो साहब की वंदना करते हैं। इसीलिए इसके साथ साथ आप देखेंगे इन्होंने सेहतार का निर्माण किया। ये सेहतार क्या है, जिसे आप सितार कहते हैं, वीणा, उसका निर्माण किया। ये वाद्य यंत्र बनाया। यही नहीं, जो पखावज होती थी, पखावज एक प्रकार का ढोलक टाइप की चीज है। ये पखावज जो बजते थे पहले, उसको 2 रूपों में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया, एक तबला में और एक ढोल में। आज की डेट में आपको तबला अलग दिखाई देता है जो बजाते हैं तबला वादक, और एक ढोल बजाने वाले। ये पहले एक ही चीज थी, पखावज। इसको दोनों वाद्य यंत्रों को अलग अलग किया, दोनों की साउंड्स को अलग अलग किया। ये भी इसकी क्वालिटी है इनकी। और इनकी कव्वालियां बड़ी खास हैं। इनकी गजलों में आध्यात्मिकता का स्वर मूल है। वैसे इन्होंने पहेलियां लिखी हैं, मुकरियां लिखी हैं, सुखने लिखे, जो कुछ लिखे, गजल लिखी है, कव्वाली लिखी है, निस्बत लिखे हैं, लेकिन इनकी सभी रचनाओं के मूल में बेसिकली अध्यात्म बसा हुआ है। आत्मा परमात्मा की ही चर्चा है। जैसे अभी हमने दोहे देखे तो वैसे ही बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे भर लाऊं मधवा से मटकी। बहुत कठिन है डगर पनघट की। लग रहा है कि कोई पनिहारी की बात है यहाँ पर, लेकिन कौन है? आत्मा। कैसे लाए भरकर, परमात्मा से जुड़ाव कैसे हो, वो आध्यात्मिक अर्थ यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार इनके यहाँ पर आध्यात्मिकता का स्वर प्रधान है, लेकिन उसके साथ साथ मनोरंजन का गुण भी आपको दिखाई देगा। इन्होंने क्या लिखा है ये तो जान लिया आपने। कला और संगीत में इन्होंने क्या क्या निर्माण किया, भाषा कितनी जानते थे ये भी जान लिया। अब ये जान लें कि इन्होंने क्या क्या लिखा, साहित्य निर्माण क्या क्या किया। तो इन्होंने लिखी पहेलियां, निस्बत, सुखने, मुकरियां, गीत, गजल, कव्वाली, ढकोसला, ये बहुत सारी चीजों का इन्होंने निर्माण किया।
ये सब लिखा है इन्होंने। कई पहेलियां तो लोगों के मुंह पर थी। पहले दादी नानी जो है ऐसी खूब सारी पहेलियां जो है गाती थी, गुनगुनाती थी, बच्चों से भी पूछती थी। जैसे एक पहेली है, एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। आपसे पूछ सकता है ये पहेली किसने लिखी है? आंसर तो आपको पता है, आकाश। आपको पहेली देकर आंसर नहीं पूछेगा, घबराइए नहीं, लेकिन पूछ भी सकता है। एक पिछला पेपर शायद नेट का हुआ था या उससे पिछला पेपर, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछा था। अमीर खुसरो की एक पहेली लिख दी थी और बोला था बताइए ये किसके संबंध में कहा गया कथन है। शायद उसका आंसर कुआं था या दर्पण था। इसलिए ये मत सोचो कि पहेली नहीं पूछ सकता कि अमीर खुसरो ने इस पहेली में किसकी बात की है, आंसर देना पड़ेगा आकाश की। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है ये किसकी पहेली है, ये किसकी बनती है? अमीर खुसरो की। एक ये भी आ सकता है कि आपको इसकी भाषा पूछ ले तो आप देख रहे हैं इसकी भाषा कैसी है, खड़ी बोली है, खड़ी बोली के पहले प्रयोग करता है, ये भी पूछ सकता है। तो इस प्रकार की पहेलियां ढेरों हैं। एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजरे में दिया, जो जो सांप तल को खावे, सूखे ताल सांप मर जावे। कौन है सांप? वो दिए की बाती। वो ताल क्या है? दिया जिसमें तेल भरा है और धीरे धीरे वो बत्ती खत्म हो जाती है, ताल सूख जाता है। आंसर है दिया और बाती, है ना। ऐसी पहेलियां आपसे पूछ सकता है और बड़ी मनोरंजक थी। इसीलिए अमीर खुसरो ने केवल अध्यात्म नहीं लिखा, मनोरंजन लोक जन के साहित्य के लिए भी लिखा, आम लोगों के लिए भी लिखा, लेकिन उनके साहित्य का मूल स्वर अध्यात्म ही है। ध्यान रखना इस बात का। आप क्वेश्चन अगर इस तरह से आपसे कर लेता है, जैसे एक आई थी अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। तो आंसर क्या है? दर्पण। इसका अर्थ वही जान सकता है जो मुंह देखेगा इसमें, किसमें? दर्पण में। यही है इसका मतलब। इस तरह की पहेलियां दी गई। पहेलियों के साथ साथ सुखने खूब लिखे इन्होंने। जो सुखने क्या है ये भी जान ले। सुखने पहेली में एक प्रश्न और उसका एक उत्तर होता है। सुखने में दो प्रश्न होंगे, तीन प्रश्न होंगे, लेकिन जितने भी प्रश्न होंगे उन सब का उत्तर एक ही शब्द होगा। जैसे पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, ये दो क्वेश्चन पूछे। पान क्यों सड़ गया और घोड़ा क्यों अड़ गया, तो दोनों का आंसर एक ही वर्ड में आना चाहिए। इसे कहते हैं सुखने। है पहेली एक प्रकार की, लेकिन पहेली में एक क्वेश्चन एक आंसर, एक क्वेश्चन एक आंसर। इसमें दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन एक आंसर। क्या आंसर है? मोड़ा न था, पान सड़ जाएगा अगर आप उससे, आपने कत्था चूना लग रखा, उसे फोल्ड करके नहीं रखा, रैप करके, हवा लगेगी खराब हो जाएगा। मोड़ना पड़ेगा, उसे फोल्ड करके रखना पड़ेगा। और घोड़ा कब अड़ जाएगा? दरिया के सामने आके अड़ जाएगा, क्योंकि पानी दरिया है, कैसे पार जाएगा, इसलिए अड़ के खड़ा हो जाएगा। इसलिए उसे मोड़ना पड़ेगा, उसकी लगाम को दूसरी तरफ। दो क्वेश्चन एक आंसर। जैसे और देखिए, आदमी प्यासा क्यों, गधा उदासा क्यों। आदमी प्यासा क्यों रह गया और गधा उदास क्यों हो गया। दोनों का एक आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा?
लोटा न था। लोटा एक बर्तन होता है। आदमी गया नदी के पास पानी पीने के लिए, बर्तन ही नहीं है लोटा, तो पानी कैसे पिएगा, प्यासा मर जाएगा। और दूसरा, गधा उदासा क्यों? और गधा उदास कब होता है? जब तक वो लोटता नहीं है, जमीन में लोटना, रोल करना। तो लोटा के दो अर्थ हो गए यहाँ पर। समझ आई बात? इस तरह के सुखने भी उन्होंने खूब लिखे। जो मुकरियां भारतेंदु ने लिखी बाद में गद्य के रूप में, खड़ी बोली के रूप में, वो सब यही शुरुआत हो रही है। और आप देखेंगे अमीर खुसरो मुकरियां लिख रहे हैं। जिसमें मुकरी होती क्या है पहले ये जान ले। मुकरी का बेसिकली मूल शब्द है कह मुकरनी। कह मुकरनी, इसी का शॉर्ट नाम है मुकरी। कह कर मुकर जाना, पहले किसी बात को कह दें, हाँ ये बात सही है, फिर बाद में उससे मुकर जाएं, तो वो कहलाता है कह मुकरनी, कह कर मुकर जाना। जैसे अंग्रेजों के खिलाफ भारतेंदु ने लिखा, भीतर भीतर सब रस चूसे, बाहर से तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज। तो सखी एक से बता रही है, बात तो प्रियतम की कर रही थी, लेकिन बाद में पूछती है क्यों सखी साजन, और वो कहती है नहीं सखी अंग्रेज। इस तरह करके अपनी बात से क्या करती है, मुकर जाती है। कहना कुछ था, कुछ और कहकर मुकर जाना, कह मुकरनी कहलाती है। अमीर खुसरो के यहाँ पे भी आती है ऐसी चीजें। उन भारतेंदु ने केवल अंग्रेजों के विरोध में लिखी मुकरियां, चटकारे के लिए लिखी, लेकिन अमीर खुसरो ने अलग अलग मनोरंजन के लिए लिखी। मोह से मोरा मान बढ़ावे, नहीं, मोह से मेरा सिंगार करावे, आगे बैठ के मान बढ़ावे, उससे चिक्कन कोई न दीसा, उससे चिक्कन कोई न दीसा, क्यों सखी साजन न सखी सीसा। देखिए दो सखियां ही बात करती है इसमें। एक सखी कह रही है दूसरे से कि मोह से मोरा सिंगार करावे। स्त्री श्रृंगार तब करती है पति के को देखकर, उसके आकर्षण की स्थिति में। जब तक प्रियतम पास नहीं होता स्त्री श्रृंगार भी नहीं करती है। दूर चला जाए तो कई कई दिनों तक उजाड़ बनी रहती है। तो वही श्रृंगार करवाने का कारण है। आगे बैठ के मान बढ़ावे, और स्त्री किसके आगे? अपने रूप और रंग का मान बढ़ाती है, अपने पति या प्रेमी के आगे। वही जब तारीफ करता है, तुम ऐसी हो, तुम ऐसे, दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई नहीं। ये जो सब प्रशंसा के फुहारे चलती हैं, ये सारा मान कौन बढ़ाता है? वही बताता है, और कोई नहीं बढ़ाएगा। और कह रहे उससे चिकन कोई न दीसा। चिकन मतलब चिकनी चुपड़ी बातें करता है, वो बहुत मीठी मीठी बातें करता है। ये सखी बता रही है, समझ गई है दूसरी सखी सुनने वाली, और बोलती है इसलिए क्यों सखी साजन, साजन की बात कर रही है। वो बोलती है ना ना सखी शीशा, और जान करके मुकर कर अपनी बात से कहती है मैं तो शीशे की बात कर रही हूँ, क्योंकि शीशा भी ऐसा ही है। शीशे के आगे बैठ के ही श्रृंगार करते हैं, नहीं तो श्रृंगार ही नहीं करती स्त्री। और मान बढ़ावे, शीशे के आगे ही बैठकर वो मान बढ़ता है उसका। शीशे में खाली स्त्री तैयार नहीं होती है, स्त्री तैयार हो जाने के बाद 50 बार शीशे से पूछती है लग रही हूँ सुंदर, है कोई मेरे जैसा सुंदर। ये भाव शीशे से बात करने का है, अंदर ही अंदर मान बढ़ाता है वो शीशा, उसका अहंकार बढ़ाता है।
हाँ, अब तू देख दुनिया को अपने आकर्षण से लूटने के लिए तैयार हो गई, मेरे सामने बैठ गए। और वो बहुत चिकना है, शीशा बहुत चिकना होता है। इसलिए बात कह रही थी साजन की, लेकिन बाद में मुकर कर कहते हैं शीशे की। कहकर मुकरना ये विधा है कौन सी? मुकरी, कह मुकरनी, ये भी लिखा है मैंने। गीत बड़ा फेमस गीत है, कोर्स में भी लगा हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा गीत? काहे को ब्याही विदेश रे, लखी बाबुल मोरे, ये गीत। अब विरह का गीत है, लेकिन इस विरह के गीत में फिर दोबारा वही अध्यात्म दिखाई देगा। जिस बाबुल की बात कर रही है वो परमात्मा है, जिसका घर छोड़कर आत्मा यहाँ आ गई है, और वो इसी की पीड़ा की बात यहाँ बार बार हो रही है। काहे को ब्याही विदेश रे, लखी बाबुल मोरे, हम तो तेरे आंगन की चिड़िया, हमको दीन विदेश रे। भैया को दी है महिला दो महिला, भैया को महिला दे दिया, हमको दी है विदेश रे। ऐसे करके पूरा गीत एक लंबा सा बनाया हुआ है। पूछ सकता है ये गीत किसका है? कोई सोचेगा कि ये तो किसी भोजपुरी कवि का होगा, किसी नागार्जुन या किसी वेणु का होगा, कबीर का हो सकता है बिहारी भाषा का होने के कारण, लेकिन अमीर खुसरो का है। बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह की चीजों। निस्बत जो लिखे, निस्बत का मतलब क्या होता है? अनिवार्य, कंपल्शन। इसमें भी पहली नुमा दो चीजें होती हैं। दो चीजों के बारे में बताएंगे, जैसे ये बोलते हैं पेन और पंखे में क्या निस्बत है, तो दोनों की एक क्वालिटी होनी चाहिए। तो दो चीजें ऐसी ढूंढ के लाते थे अमीर खुसरो। कैसे बताएंगे? जैसे शलजम और मोरी में क्या निस्बत है? क्या जरूरी, इसमें और इसमें क्या सेम निस्बत है? तो दोनों में क्या निस्बत है? जाली। जब आप खाते हैं ये एक शलजम जो बनी हुई होती है, इसको जब आप बॉईल करते हैं तो आप देखेंगे इसके अंदर एक ऐसे जाली बनी हुई है। यही शलजम की खास पहचान है, वही उसकी वैल्यू है, वही इसलिए फायदेमंद है। और मोरी, मोरी मतलब होता है नाली। नाली के ऊपर आप एक जाली देखते हैं ऐसी बनी हुई जो कूड़ा रोकती है। ये ना हो तो नाली खराब हो जाएगी, वैल्यू नहीं है। अगर जिस शलजम में जाली नहीं है वो शलजम भी बेकार है। इसलिए बॉईल करते ही अगर उसमें जाली नहीं दिखाई दे रही तो वो बेकार है, यूजलेस है, उसका खाने का कोई फायदा नहीं। लेकिन होती है, कंपल्शन है। ये भी और नाली में भी ये जाली होती है। तो ऐसी चीजें जो हैं क्या कहलाती हैं? निस्बत कहलाती हैं। कई बार इन्होंने मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता भी परोस दी है। ठीक है, तो इस प्रकार ये बहुत सारी चीजें, विधाएं जो हैं इन्होंने गजल से लेकर, गीत से लेकर, पहेलियां, निस्बत, सुखने, सब कुछ, ढकोसला आदि सब कुछ लिखा है। ढकोसला क्या होता है? बेसिकली उसका कोई अर्थ नहीं होता है, दिखाने के लिए होता है। उसका खाली बैठे जैसे कुछ लिख दिया, खाली बैठे ढोल बजावे, क्या मतलब है? कुछ पता ही नहीं है। तो इस तरह के ढकोसले का भी वर्णन यहाँ पर इन्होंने किया है। तो कोई पंक्ति आपके पास आ सकती है तो आप उसको बता दें, कोई भी पहेली, कोई भी मुकरी, कोई भी कुछ चीज, तो कुछ खास मैंने आपको बताई हैं तो आप उसको पढ़ सकते हैं। ये पंक्ति जरूर नोट कर लें जो मैंने वही बताया था कि मैं हिंद का तोता हूँ, हिंदी बोलता हूँ, उससे हिंदी में बात करो। तो उन्होंने, ये तो मैंने उसका अनुवाद बता दिया, अगर उसकी ही वर्ण शब्दावली आ जाए उसको आप नोट कर लें। उन्होंने क्या कहा था? ये वर्ड है चूमन, तूतिए,
हिंदू अर राष्ट्र कुर्सी जे मन हिंदुई तानाज गोयम। ये उनकी भाषा है, उनकी अपनी मूल भाषा में कहे गए शब्द हैं जिसका अनुवाद मिलता है। तो पेपर में पूछेगा ये पंक्ति किसकी है, तो अगर आपने सारी चीज समझ ली है तो तूतीय हिंदुस्तान का शब्दावली, हिंदुई शब्द किसने कहा, ये सब इससे आप जान जाएंगे ये अमीर खुसरो ने कहा। ठीक है, हो सकता है इसका अनुवाद ही आए। तो एक बार ये आ जाए तो आप इसको भी याद रखें और अनुवाद को भी याद रखें। क्लियर हुआ थोड़ा अमीर खुसरो के बारे में।